ना बेटा रिवीजन कर रहे थे, वीडियो ठीक से देख रहे हो। वीडियो रिवाइज करने के लिए आपके पास पहुंच जा रहा, रिकॉर्डिंग भी है आपके पास ऐप पे उसकी, तो आप बाद में भी देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। और उसके बाद नोट्स प्रॉपर बनाना है आपको। कल मैं बात कर रहा था रेंज क्या भी है, रेंज देखिएगा अंदर आओ थोड़ा। अब यहाँ पर बेटा हम जो देख रहे थे कहानी, इसमें देखिएगा मैं आपको बता रहा था बेटा कि अगर ये कोई कॉइल है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ एज्यूम कर लिया बेटा, घबराने का नहीं, सिंपल कहानी है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ ये मैंने मान लिया, तो कल मैंने आपको समझाया था बेटा कि ये कॉइल है, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अभी फ्लक्स मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स मैंने कितना लिखा था बेटा, NBA, और मान लीजिए टी टाइम में यहाँ पर इनिशियली मैंने क्या लिखा था, लिखवाया था ना कल, इनिशियली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो cos ओमेगा टी, ये मैंने आप लोग को बताया था कल। उसके बाद बेटा इंड्यूस डीएमएफ कहेगा तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस d∅/dt, तो माइनस NBA, और cos का होता माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो यहाँ पर बेटा माइनस माइनस प्लस, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, नवाब साइन ओमेगा टी, नवाब साइन ओमेगा टी इज द इंड्यूस्ड डीएमएफ इन द कॉइल इन रोटेशन। ये कॉइल है बेटा, इस डायमीटर के अबाउट ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट कॉइल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो देखिए बेटा इंड्यूस्ड डीएमएफ आ रहा है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, ये बेटा इंड्यूस्ड डीएमएफ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो NBA ओमेगा ऐसा लगता है साइन ओमेगा के सामने मल्टीप्लाई में आगे एम्पलीट्यूड है, इसलिए बेटा अगर कभी भी कॉइल अगर रोटेट कर रहा है और आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए यार मैक्सिमम इंड्यूस्ड डीएमएफ फाइंड करो, मैक्सिमम इंड्यूस्ड डीएमएफ फाइंड करो, अगर आपसे कभी भी मैक्सिमम इंड्यूस्ड डीएमएफ कहेगा तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड डीएमएफ E0 से लिख देते हैं और ये होगा नवाब NBA ओमेगा, है ना बेटा। देखिए ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड डीएमएफ है। मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे ना, मेरी बात आप तक ठीक से पहुंच रही होगी बेटा, जो मैं कह रहा हूं क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा देखिए आपको इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं दिमाग में रखना है कि कॉइल सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है। कॉइल का शेप चाहे कुछ भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सर्कुलर हो, अगर वो देखिए इस एक्सिस के अबाउट, जिससे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बार-बार बदल रहा है ना, तो इस तरह से अगर कभी भी मैक्सिमम इंड्यूस्ड डीएमएफ पूछे तो आपको लिखना है NBA ओमेगा। NBA ओमेगा, N is the number of turn, B is the magnetic field, A is the area of the coil and omega is the angular frequency या angular velocity भी कह सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे इक्वेशन पढ़ते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कुछ वैसा ही है, ठीक है। यहाँ देखिए टाइम का कोएफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर मान लीजिए हम लोग को करंट EMF और टाइम का ग्राफ खींचने को आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है। EMF और टाइम का ग्राफ देखिए साइनसोइडल ग्राफ है, ऐसा होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF E0 और ये देखिए माइनस E0 है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। इस तरह से हमारे पास ये जो है EMF और टाइम का ये ग्राफ है। तो दिस इज वेरी सिंपल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आई होप सो कि आप लोग बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कॉइल के रोटेशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होएगा, तो आप ये लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, क्या याद रखेंगे, नवाब साइन ओमेगा टी, क्या याद रखेंगे बेटा, नवाब साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया? तो आराम से, बहुत इजी है, बहुत आराम से। चलिए किसी को कोई पूछना है, कोई डाउट पूछना है, एनी अदर, तो आप मुझे डाउट भेज सकते हैं बेटा, प्लीज मैसेज मी।
किसी को कोई डाउट पूछना है तो प्लीज, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। जिनको पूछना बेटा डाउट जल्दी पूछिए, कोई बात दिक्कत है समझ में नहीं आई इसमें? गुड मॉर्निंग आकाश। चलिए क्या है, चलिए कोई डाउट नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। रिया दरअसल क्या है बेटा, ये साइन का ग्राफ बेटा ऐसा ही होता है। ये टाइम है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये साइन का ग्राफ बेटा ऐसा ही होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये बेटा साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है। ये एसएचएम आपने पढ़ा होगा 11th में, 11th में आपने एसएचएम पढ़ा होगा। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पढ़ाया गया होगा, ये आपके लिए नया नहीं है। आप 12th में भूल गए, एसएचएम 11th में पढ़ा था। इसका ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पर देखिए एट टाइम t/4 ईएमएफ मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर t/2 टाइम में ईएमएफ 0 हो जाता है, 3t/4 टाइम में ईएमएफ उल्टे डायरेक्शन मैक्सिमम होता है, और ये टोटल टाइम में एक फुल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीजें आपने 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिया आपने पढ़ा होगा। ई नॉट क्या है? बैल बुद्धि, ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे मैं ई नॉट से दिखा रहा हूं, ठीक है। विनय आप प्लीज वॉइस मैसेज अभी मत भेजो। विनय आप प्लीज अपना, आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे मैसेज किया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम जो टॉपिक नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, वेरी स्कोरिंग, अगर आप उसको देखेंगे तो ईएमआई में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसके ही मिलेंगे। एंड वो जो स्कोरिंग क्वेश्चन एक टॉपिक है बेटा, वो है मोशनल ईएमएफ। देखिए इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं मोशनल ईएमएफ का, और ये हमें मोशनल ईएमएफ ध्यान से देखना है। तो ये मोशनल ईएमएफ है, ठीक है, इमोशनल ईएमएफ नहीं है। मोशनल ईएमएफ पे बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बेटा मोशनल ईएमएफ क्या है इसको समझिए, और बहुत ध्यान से देखिएगा, मैसेज टाइप करने मत रहिएगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, फोकस ऑन द स्टडी, बीच में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बहुत ध्यान से देखना है। ये ऑनलाइन लाइव क्लास है, सामने नहीं है आप कि हम आपके एक्सप्रेशन को समझ जाएंगे कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, आपको कितना आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको उतना ही ज्यादा फोकस करना होगा। तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स, माय स्टेटमेंट्स, एंड जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो। इसलिए कोई भी बच्चा इधर उधर ध्यान दे रहा है, उसके बाद में बोलेगा रिपीट कर दो, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रेडी हो, ध्यान से पढ़ना, टॉपिक को अच्छे से पहले समझना, ठीक है ना। पहले मुझे समझा लेने देना, हर चीज मैं करा दूंगा इसमें, ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ मैं बहुत अच्छा समझा दूंगा, बस कॉपरेट करना थोड़ा सा। तो देखना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये अंदर की तरफ मान लिया इनवर्ड नॉर्मल। अब ये बेटा ये कंडक्टिंग रॉड है, देखिएगा ध्यान से, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड एंड रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब यहाँ पर है मोशन की वजह से ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है मोशन की वजह से ईएमएफ। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या है कि ये कंडक्टिंग रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड नॉर्मल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंडक्टिंग रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा चूंकि कंडक्टिंग रॉड है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें हम जानते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि जिगजैग पाथ पर रैंडम मोशन करते रहते हैं। जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो हम कहेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी इधर चल रहा है v वेलोसिटी से। यानी इलेक्ट्रॉन है, अगर रॉड चलेगा तो इसमें हर इलेक्ट्रॉन में सामने की तरफ वेलोसिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है।
अब देखो बेटा, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पकड़ो, क्योंकि मेटल है, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को देखो, कंसीडर दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, हम इस मेटेलिक रॉड में एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रॉड इधर चल रहा है तो हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी इधर है। अब याद करो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, है ना। मैग्नेटिक चार्ज अगर मूव, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, याद है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। यस, इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा, क्योंकि v वेलोसिटी से इधर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस पे फोर्स लगेगा। और फोर्स किधर लगेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करें तो ये किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये किधर होगा, चार्ज की वेलोसिटी, तो ये फोर्स होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा, अंदर, इनवर्ट नॉर्मल अंदर, और ये वेलोसिटी है इधर की साइड। अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, नेगेटिव है तो फोर्स नीचे रहेगा। इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, लगेगा बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कलेक्ट होने लगेगा। ये देखिए इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ क्यों आया बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ने नीचे पुल करा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ब्लू क्लियर है, अगर नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। पहले बताओ समझ में आ रहा है, जब ये चार्ज, जब ये रॉड मूव करेगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो v वेलोसिटी से मूव करेगा, रैंडम मोशन के साथ साथ ये वेलोसिटी रहेगी, ये वेलोसिटी। रैंडम मोशन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, रैंडम मोशन को नहीं देखना है हमें ये रॉड की वेलोसिटी v देखनी है। तो रॉड की वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे बताया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ, तो फोर्स ऊपर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। तो याद करो, मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ये दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज के उल्टा कर देंगे, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होने लगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो हम देख रहे हैं बेटा कि रॉड का एंड अपने आप नेगेटिवली चार्ज, और रॉड का दूसरा एंड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसमें अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, प्लस से माइनस की तरफ, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। यहाँ पर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा मोशनल ईएमएफ कहते हैं। यानी रॉड के चलने की वजह से अपने आप एक एंड लो पोटेंशियल पे नेगेटिवली चार्ज, एक एंड हाई पोटेंशियल पर पॉजिटिवली चार्ज, और रॉड के अंदर हाई से लो के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड वी गेट सम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अगर ये रॉड नहीं चलता तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, क्योंकि रॉड के चलने की वजह से हो रहा है, मोशन प्लस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर हुआ, ये मोशनल ईएमएफ है। तो मोशनल ईएमएफ में जब ये कंडक्टिंग रॉड में होगा, अगर ये वुडन का होता है, नॉन कंडक्टिंग होता, तो ऐसा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन फ्री होता इधर आ जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कंडक्टिंग में होगा, यानी कंडक्टर है ना, जब उसमें मोशन कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब वो चलेगा तब उसमें एक एंड लो और एक एंड हाई और पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दोनों एंड के बीच में, एंड विच इज नोन एज द मोशनल ईएमएफ। क्या मेरी लाइन समझ में आई, जो मैंने ये बोला, ये जो लाइन मैंने बोला वो समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, प्लीज मैसेज मी। जल्दी बताइए, ये बात नहीं समझ, बात जो मैंने समझाया समझ में आया? मोशनल ईएमएफ क्या है? जब कंडक्टिंग रॉड चलता है बेटा, मोशन में होता है, तो उसमें अपने आप एक एंड लो पोटेंशियल पे, एक एंड हाई पोटेंशियल पे हो जाता है। ये लो, ये हाई, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि व्हेन अ रॉड conducting rod, when a conducting rod moves in magnetic field, then potential difference found between the ends of the rod, which is called मोशनल ईएमएफ, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। तो पहली बात तो मोशनल ईएमएफ आपको यहां तक समझ में आया, मोशनल ईएमएफ बोलेंगे।
अब यहाँ पर बेटा अगर ऐसा है कि यहाँ पर ये रॉड चल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, ये क्लियर है? तो ऐसा थोड़ी ना सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे। एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट होगा, प्लस यहाँ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होने रहेगा, फिर नेगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट लगता है। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया भी था, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है। इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। एक समय ऐसा आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इतना ज्यादा हो जाएगा कि फर्दर जो इलेक्ट्रॉन इधर आने को होगा उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जितना मैग्नेटिक फोर्स नीचे उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर हो जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आना बंद हो जाएगा। एक सर्टेन अमाउंट तक नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद चलाते रहो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो फर्दर नेगेटिव एंड पॉजिटिव में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन बच गया उस पर नेट फोर्स 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे खींचेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर खींचेगा, नेट फोर्स बिकम 0, अब फर्दर इलेक्ट्रॉन का इधर आना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन तब तक कलेक्ट होगा जब तक इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, है ना? तो नेट फोर्स 0 तो Fe वेक्टर प्लस Hb वेक्टर इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 मतलब रिजल्टेंट इनका 0 हो गया, दोनों वेक्टर का सम मस्ट बी 0। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स उधर ले जाते हैं -Fb वेक्टर, ठीक है बेटा? और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है QV क्रॉस V। सोच के देखो, देखिए पहले यहाँ पर सब चलिए यही लिख लीजिए, आप परेशान मत होइए। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेंगे QV क्रॉस V। चार्ज कौन सा इलेक्ट्रॉन है तो -e, V क्रॉस V, V रॉड में जितनी वेलोसिटी उतना ही फिर इलेक्ट्रॉन में समझेंगे तो V क्रॉस V वेक्टर इक्वल टू 0। इसको समझो बेटा, ये बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फोर्स QE होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -e, नेगेटिव नेचर का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस V। याद करो तो Q की जगह -e, V क्रॉस V इक्वल टू 0। ध्यान से समझ रहे हो? अब मैं बेटा इधर मिटा रहा हूं, इसको देखना ध्यान से। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो -e कॉमन होकर के उधर 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं E वेक्टर इक्वल टू -V क्रॉस V? बोलो जल्दी बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है? अब मैं एक काम करता हूं बहुत आराम से, दोनों तरफ L वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करता हूं। क्या करता हूं? डॉट प्रोडक्ट करता हूं। लेंथ ऑफ द रॉड ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? बहुत आराम से समझना, डॉट प्रोडक्ट L वेक्टर। अब यहां पर बेटा बहुत गौर से मेरी बात समझना, E डॉट L, ध्यान से देखो, मन में सोचो, क्या हमने पढ़ा था E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल टू -dv? ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना, याद आ रहा है? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल टू -dv। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, मैंने L वेक्टर इधर मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर बेटा L वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द रॉड, तो मैं इसे यूज करते हुए यहाँ यूज करूंगा, तो मैं E वेक्टर डॉट dl वेक्टर को dr वेक्टर की जगह L वेक्टर समझूंगा -dv -v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर डॉट L वेक्टर। और ये देखिए बेटा माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये जो है dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हाई माइनस लो, ये dv मतलब होता है दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से यहाँ चल रहा हो L वेक्टर, E डॉट L इज द -dv होता है। सो दैट्स व्हाई ये वाला मोशनल ईएमएफ है जो कि v क्रॉस v डॉट L वेक्टर होता है। तो बेटा कुल मिलाकर के बेटा बहुत सिंपल सी बात ये है कि कभी भी कोई कंडक्टिंग रॉड अगर चलता है बेटा v वेलोसिटी से मोशन में होता है, तो इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, जिसका फॉर्मूला होता है v क्रॉस v डॉट L वेक्टर। अभी सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी केसेस कराऊंगा तो बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे होंगे, और वो सवाल हो सकता है कि मैं पॉइंट्स कराऊं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपको एक जनरल फॉर्मूला समझाया, v क्रॉस v डॉट L वेक्टर।
क्या बेटा, मोशनल ईएमएफ ई बराबर क्या होता है, v क्रॉस v, v द वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका डॉट एल वेक्टर करना है। सबसे पहले तो ये मोशनल ईएमएफ है, इसमें कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं बेटा, जल्दी से मैसेज करिएगा। आयुषी आपको कुछ कहना बेटा, आप हैंड रेस कर रहे हो, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताना। यश उपाध्याय आपको कुछ बोलना है तो बताना बेटा, एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे मैसेज टाइप करो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बेटा रिस्पांस करना चाहिए, रिस्पांस करोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है आप रिस्पांस किया करो, है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं देखूंगा, बताने लायक रहेगा बताऊंगा, नहीं होगा तो आगे तो वो डिस्कस हो ही जाएगा। तो आप प्लीज रिस्पांस करते रहिए, ठीक है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए यहां पर बेटा मोशनल ईएमएफ में सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये क्या है, अनुभव चौहान थर्ड स्टेप बता दो सर। अब थर्ड स्टेप तो गया बेटा, दोबारा देख लेना बेटा, रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, ये रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, फिर से वीडियो देख लेना, रिप्ले कर लेना। अभी तो पढ़ लो, बाद में फिर आराम से एक बार और देखना, फिर उसके बाद नोट्स लिखना, ठीक है ना। आराम से समझो, बहुत देर आपने कर दिया मैसेज करने में, जैसे ही नहीं समझ में आ रहा था वैसे आप बताते वहीं पर, जब मैं पूछूं तब बताओगे तो देर हो सकता है फिर कभी। अच्छा अजय एक बात बताओ, डीवी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को तो ईएमएफ बोल रहा हूं, जिसे मैं ई से लिख दे रहा हूं। डीवी को बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं, इसलिए ई से लिख दिया। इसमें कौन सी बिजली गिर गई मेरे ऊपर या आपके ऊपर, कौन सी बिजली गिर गई, इसमें क्या दिक्कत है। डीवी मतलब दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, रॉड के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, जिसे मैं ई लिख दे रहा हूं मोशनल ईएमएफ। अजय सिसोदिया बताओ, समझ में आया? अजय सिसोदिया जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात बेटा यहां पर सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये थिन कंडक्टिंग रॉड है बेटा, थिन कंडक्टिंग रॉड, एंड ये मूव कर रहा है, ये थिन कंडक्टिंग रॉड है बेटा, और ये ऐसे मूव कर रहा है बेटा v वेलोसिटी से। अगर आप यहां पर देखो तो हेयर पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सुनिएगा सभी लोग, बहुत आराम से सुनिएगा। हेयर देखिए बेटा, वेलोसिटी इधर है, लेंथ इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ऐसा लग रहा है वेलोसिटी x की तरफ, लेंथ y की तरफ, लेंथ ऑफ द रॉड y की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस की तरफ। तो ऐसा लगता है जैसे वेलोसिटी, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड and length vector are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। अब यहां पर बेटा अगर आप ध्यान से देखिए, इस केस में अगर मुझे कहेगा कि भैया आप मोशनल ईएमएफ लिख के दिखाओ इस केस में, तो मैं मोशनल ईएमएफ कैसे लिखूंगा बेटा, तो मैं जानता हूं मोशनल ईएमएफ होता है v क्रॉस v डॉट एल वेक्टर, ये हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। तो देखिए v क्रॉस v, a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना, दिमाग लगाओ। a क्रॉस b आपने पढ़ा होगा बचपन में 11th में, आज से 1000 साल पहले, है ना बेटा। a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप इज द डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? तो आप एक काम करो बेटा, v क्रॉस b होगा v b साइन, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर ये है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये इनवर्ट नॉर्मल अंदर की तरफ, तो 90 डिग्री हुआ, साइन 90 डिग्री 1 हो गया।
1 इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा बेटा, v क्रॉस b का हमने वैल्यू लिख दिया ए बी साइन थीटा में, थीटा 90 डिग्री साइन 91, अभी आया वी बी, अब डायरेक्शन किधर होगा, दिमाग लगाओ, v क्रॉस b इधर होगा, देखिए v इधर है सामने, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर और v इधर, v क्रॉस b ऊपर की तरफ, और l वेक्टर भी ऊपर ही मान लो। तो बेटा यहां पर इसमें l कैप लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर नहीं आया, l कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को l कैप से दिखाते हैं, l वेक्टर की डायरेक्शन को l कैप से दिखा रहे हैं, v क्रॉस b, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी v क्रॉस b ऊपर की तरफ, l वेक्टर की डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर l कैप से लिखते हैं। अब आया डॉट l वेक्टर, अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, पहली बात तो दोनों पैरेलल हो गया, कैसे, इसकी डायरेक्शन l वेक्टर की तरफ, l वेक्टर इधर मान लो, l वेक्टर इधर मान लो, तो l कैप ऊपर ही, यानी l वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, तो दोनों पैरेलल हो गया, तो cos 0 डिग्री 1, तो कुल मिलाकर आ जाएगा vb, a डॉट b में ab cos थीटा, a b और cos 0 डिग्री 1। इस केस में बेटा मोशन इवेंट को सिंपली लिखना है vb है, बहुत ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से समझिए, आज के बाद आपको इतना टाइम ही लगना चाहिए, अगर आपको दिख जाए वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक x की तरफ लगेगा, एक y की तरफ लगेगा, एक z की तरफ लगेगा, अगर तीनों दिखेगा कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो लिखना है VBL। क्या लिखना बेटा, VBL, सीधा लिखना VBL। VBL कब लिखोगे, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो कभी भी आपको दिखे कंडक्टिंग रॉड है, देखिए लेंथ ये है, लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और ये दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, फटाफट बोलना मोशन ये VBL होगा। अब सवाल उठता है कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, जैसे मैं बोलूं कि PQ ये रॉड है, P और Q दोनों एंड है, कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, कि P हाई पोटेंशियल पे होगा कि Q हाई पोटेंशियल पे होगा। इसके लिए बेटा राइट हैंड थंब रूल, ऑलवेज यूज द राइट हैंड थंब रूल। मैं क्या बता रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल करना है। देखिए कैसे, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला वेलोसिटी और ये जो अंगूठा होगा वो पॉजिटिव हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये ऊपर की तरफ। और वैसे भी अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा v वेलोसिटी से, जिधर जिस एंड पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा वो लो और जिस एंड पर कलेक्ट होगा वो हाई। देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, देखिए सर मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मोशन कर रहा है, ये जिस एंड की तरफ कलेक्ट होगा, अगर p की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल और ये हाई हो जाएगा। तो देखते हैं नेगेटिव चार्ज, तो फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो p हाई पोटेंशियल पे होगा। या क्यों ना ऐसे डायरेक्ट करें कि हमेशा कभी भी कौन सा एंड हाई कौन सा एंड लो, इसके लिए ऑलवेज यूज राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, या राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये थंब हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, p इज एट हाई पोटेंशियल, यानी यहां पर बेटा इस डायग्राम में Vp माइनस Vq, यानी इस एंड के पोटेंशियल में से ये एंड का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मोशन ईएमएफ है VBL के इक्वल, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मोशन ईएमएफ है जो कि VBL के इक्वल है। तो बेसिकली बेटा दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ इज टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पर कौन सा एंड हाई कौन सा एंड लो, इसके लिए मैंने क्या बताया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। कैसे करना है, ये किधर करना है फील्ड, ये किधर करना है वेलोसिटी, और ये थंब किधर होगा हाई पोटेंशियल की तरह, ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये हाई पोटेंशियल। तो यहाँ P इज एट हाई पोटेंशियल, Q इज एट लो पोटेंशियल। जल्दी रिस्पॉन्स करो बेटा, जल्दी रिस्पॉन्स करिए। कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है जल्दी बताइएगा। जल्दी
VBL कैप ये वाला V क्रॉस B होता है AB साइन थीटा इंटू N कैप। A की वैल्यू V, B की वैल्यू B और एंगल दोनों बीच का 90 डिग्री है। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90 डिग्री। साइन एंगल और डायरेक्शन किधर होगा तो V क्रॉस B, V इधर B इधर, V क्रॉस B इधर, L वेक्टर की तरफ है, L कैप लगा दिया। ये यूनिट वेक्टर बेटा विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। और ये डॉट L वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल में है, तो AB cos थीटा cos 0 डिग्री 1, A की जगह है BB, L की जगह L और cos 0 डिग्री 1। शिवानी कभी डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा ही होगा ना। A डॉट B AB cos थीटा होता है, दोनों पैरेलल है बेटा। ये L वेक्टर की डायरेक्शन में है और ये L वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ही L वेक्टर है, पैरेलल है cos 0 डिग्री 1। बुद्धि मत लगाओ सारस निगम, डोंट वरी, बुद्धि मत लगाओ। लास्ट पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यार ऊपर जे कैप मान लो, चलो जे कैप मान लो चलो, और एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल और जे कैप, जे डॉट जे 1 नहीं होता है क्या? अरे भाई जे डॉट जे 1 होता है, वाई एक्सिस को जे कैप से दिखा दिया। एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल और डायरेक्शन जे कैप, जे डॉट जे 1 होता है, वीबीएल नहीं लिखेंगे। हो गया सारस निगम, डोंट बुद्धि, डोंट अप्लाई द बेल बुद्धि, बेल बुद्धि नहीं अपनाना बेटा। प्रथम एसटीपी, व्हाट इज मीन बाय एसटीपी? प्रथम व्हाट इज मीन बाय एसटीपी? एसटीपी किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज मीन बाय एसटीपी? प्रथम चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कैन यू हियर मी? बैल बुद्धि, इसलिए कह रहा हूं प्रथम बैल बुद्धि, प्रथम बैल बुद्धि, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओ, ठीक है? चलो ध्यान समझो। आइए बेटा सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले तो मोशन एलिमेंट में पहली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बेटा? एंड देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, बेटा आप जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप सभी लोग को नहीं आता है। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्ट करने का रूल समझो, आधे मिनट में मैं समझा रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस में आप सामने नहीं होना कि मैं आपको हर चीज बता सकूं, एंड लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें बहुत कुछ पढ़ाना होता है। पहले मेरी मजबूरी समझो। हम टीचर्स पे क्या रहता है बेटा? हम टीचर्स पे ये जिम्मेदारी रहता है कि सिलेबस भी कंप्लीट करो, है ना? क्योंकि टेस्ट आने वाला होता है, टेस्ट में आएगा तो आपको मैं EMI वगैरह दूंगा, AC दूंगा, तो ये पूरा टारगेट है बेटा। तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहली बात तो इंटरेक्ट करने का तरीका ये है बेटा कि आप ये मत बोलो कि सर ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, इसको ऐसे भी कर सकते थे। वो नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप मैसेज टाइप करोगे, मैं सुनूंगा, तब तक मैं मिटा देता हूं क्योंकि 10 सेकंड 20 सेकंड का गैप चलता है। आप जब लिखोगे मेरे तक पहुंचोगे या मैं बोलूंगा आप तक पहुंचने में 20 सेकंड का गैप बनता है। देयर इज सम टाइम लैग, ठीक है बेटा? टाइम लैग है क्योंकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना है, आपसे लेकर के मेरे तक पहुंचने में देयर इज सम सेकंड का गैप होता है। और इन दैट टाइम मैं कुछ मतलब जैसे क्या मैं मिटा सकता हूं,
मैं चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्ट करने का रूल ये है कि आप ये मत बोलो कि सर इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसमें अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, वो चीज़ अभी नहीं। आपको क्या करना, ऑनलाइन क्लासेस में जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ तो वो टॉपिक पहले आप आराम से देखो कि पहले क्या पढ़ाया जा रहा है, उस पर देखो। उसके बाद उसमें कोई स्टेप अगर नहीं आ रहा है तो दैट स्टेप कैन बी क्लियर। लेकिन आपके जो वर्चुअल डाउट्स होते हैं उसको मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देयर इज सम टाइम गैप, लैग हो रहा बेटा टाइम। मैं बोल रहा हूँ आपको 10-20 मिनट बाद वो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला, वो 20 मिनट बाद आप तक पहुंचेगी बात, उतने देर में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सो दैट्स वाई दिस इज द टाइम लैग। एंड हम टाइम लैग बार बार कितना वेट करूंगा, मैं हर 20 सेकंड में मैं वेट ही करता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब, है ना। इसलिए जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह से होता है कि जो स्टेप अभी कराया जा रहा है उस स्टेप को देखो, फिर बाद में जब रिकॉर्डिंग आएगी, वीडियो की रिकॉर्डिंग तो मिली जाती है ऐप पे, फिर उसे दोबारा सुनना, फिर नोट्स बनाना, आ रही बात समझ में, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। 2 बार देखोगे वीडियो तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये बेटा कि मान लीजिए लेटर सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने आपसे बोला बेटा कि ये थिन रॉड है, थिन कंडक्टिंग रॉड है, ये थिन कंडक्टिंग रॉड है बेटा, पतला है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, थिन कंडक्टिंग रॉड है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। अब मुझसे कहेगा दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब मुझसे कह रहा है कि दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बेटा थिन कंडक्टिंग रॉड है, v वेलोसिटी से चल रहा है, अब मुझसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच में बताइए। मैं कैसे बताऊं? तो पहले देखिए जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उससे भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा देखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर लगेगा, बट ये गैप नहीं, बहुत पतला है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं पाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड इधर तो नहीं जा पाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इधर, ये तो नहीं हो पाएगा। नेगेटिव चार्ज ऊपर जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे, पतला है तो खत्म हो गया मामला। तो हम कहेंगे यहाँ पर बेटा कि क्योंकि यहाँ पर जो है किसी एंड की तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव कलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ नेगेटिव कलेक्ट हो जाए या पॉजिटिव कलेक्ट हो जाए, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो है दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे वर्डिंग्स को सुनना, हेयर लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर पैरेलल, हेयर लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर पैरेलल। तो यहाँ पर बेटा E बराबर हम लोग जानते हैं, पता है ना कि 0 आएगा, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, ठीक है बेटा। अब देखिए वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनवर्ट नॉर्मल, तो ये तो आएगा 90 डिग्री, यानी कि sin 90 डिग्री 1 इनटू डायरेक्शन, तो V इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, V क्रॉस B ऊपर होगा। मान लीजिए सपोज दैट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना बेटा, तो V क्रॉस B किधर होगा, तो V सामने, मैग्नेटिक फील्ड इधर, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, दैट इज y एक्सिस, j कैप लिख लो, j कैप डॉट और L वेक्टर। अब आप सोच के देखो बेटा, ये वेक्टर y एक्सिस की तरफ है और लेंथ वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, थीटा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, सो द डॉट प्रोडक्ट इज 0, सो EMF इज 0। अपन ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं तो अपना सिंपल ऐसे कहानी बिल्कुल याद रखता हूं बेटा, आप भी याद रखो कि बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं पहले बोल रहा हूं कि देखिए वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर, ये 3 है यहाँ पे। इन तीनों में कोई भी 2 पैरेलल हो जाएगा तो EMF 0 हो जाएगा। इन तीनों में कोई भी 2 पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर कौन पैरेलल था, लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ये और ये पैरेलल है तो EMF 0, ये और ये पैरेलल है EMF 0, ये और ये पैरेलल है 0। तो यहाँ पर बेटा इस चीज को नोट कर लेना चाहिए, ये चीज हमेशा मतलब याद रख लेना चाहिए कि कभी भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो तो EMF 0, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर पैरेलल हो EMF 0, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर पैरेलल हो EMF 0। ये पॉइंट याद रखें कि इन तीनों में कोई भी 2 पैरेलल हो,
कोई भी दो पैरेलल हो ईएमएफ जीरो होगा, कोई भी एक एंड हाई और कोई भी एक एंड लो नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ये कितना सिंपल सा पॉइंट है जो मैंने आपको लिखाया, ये हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर, इन तीनों में कोई भी दो पैरेलल हो गए, कोई भी दो पैरेलल हो गए, बस रायता फैल जाएगा, बस रायता फैल जाएगा, ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ विल बी जीरो। ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, इसमें कहां प्रॉब्लम है बेटा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आपका, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, प्लीज रिस्पॉन्ड मी क्विकली क्विकली। जल्दी भाई रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करोगे तभी समझ में आएगा मुझे कि हाँ आप पढ़ रहे हो। जल्दी, ओके शिवानी वेरी गुड, ऐसे ही फोकस करो स्टडी पर, और कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा, कोई स्टेप का प्रॉब्लम है तो बताऊंगा। ओके आगे बढ़ते बेटा, देखिए अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, तीसरी बात सुनो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना। थर्ड पॉइंट यहां पर बेटा, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर बहुत ध्यान से समझना कि ये रॉड है, थिन रॉड, ये थिन रॉड है बेटा, और ये देखिए वेलोसिटी ऐसे है थीटा एंगल पर। अब मुझसे कह रहा है कि इसमें दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, है ना बेटा। वेलोसिटी जो है देखिए लेंथ के साथ, रॉड के लेंथ के साथ किसी एंगल थीटा पर है, तो मैं कैसे बताऊंगा बेटा, तो मैं यहां पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा v cos थीटा। ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये वाला पैरेलल कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल है। आप सभी को मैंने ये समझाया कि व्हेन लेंथ एंड वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट देखना बेटा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो लेंथ के पैरेलल है, तो देयर इज नो ईएमएफ, ईएमएफ इज जीरो। हमारे को इस कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ मिलेगा, तो यहां पर बेटा मोशनल ईएमएफ हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ होगा VBL, है ना। देखिए ये वाली वेलोसिटी, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, यहाँ v sin थीटा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, तो VBL लिखेंगे, इसमें v की वैल्यू v sin थीटा लिखेंगे इंटू b इंटू l। देखिए यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी से ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, वेलोसिटी ये वाले से ईएमएफ डेवलप होगा, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे यहाँ पर VBL sin थीटा। तो ये कुल मिलाकर के बेटा हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। सवाल 10 से शुरुआत है ना, 1 घंटे की क्लास है ना। जल्दी जल्दी 50-55 रिकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करवा दो बेटा। 55 के बाद है, अभी कितना टाइम है? 43 हो गया, 50 तक पढ़ा। अगला पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई बेटा।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि ध्यान से देखिए, अगर यहां पर अब जैसे ये रॉड है बेटा, थिन कंडक्टिंग रॉड है, पहले समझिएगा ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं। ये एक मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है बेटा, ये मेटेलिक रेल है, मेटेलिक रेल है ना, जैसे रेल में 2 पटरियां होती है वैसे ही मेटेलिक रेल्स। और बेटा ये एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, थिन कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ L है। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैंने ऐसे मान लिया, इधर मत लिखो, बाहर रखो, क्या दिक्कत है। अब ये जो बेटा मेटेलिक रेल है, इन दोनों के बीच में हमने एक रेल जाचा, और पहली बात तो हम इसे v वेलोसिटी से चला रहे हैं, यानी इस रॉड को मैं v वेलोसिटी से चला रहा हूं बेटा। जब मैं v वेलोसिटी से चलाऊंगा, ये कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ L है और ये v वेलोसिटी चल रहा है, और ये 2 पैरेलल मेटेलिक रेल्स है, इसके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई का रेजिस्टेंस। अब बेटा मैंने यहां पर एक रेजिस्टर लगा दिया, मान लीजिए R। तो पता है जब ये यहां से ऐसे चलेगा v वेलोसिटी से, ये रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यहां पर जानते हो बेटा, ये जो रॉड ऐसे चल रहा बेटा, इसमें यहां पर आप इस मूविंग रॉड में दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, मोशनल ईएमएफ देखते हैं। तो आप इसे यहां पर पूछा जाएगा इस सर्किट में करंट बताओ, यानी ये जो रजिस्टर लगा इसमें करंट कितना जाएगा ये बताओ, ऐसा कुछ सवाल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सर ये जो रॉड है इसको अपन लोग एक सेल की तरह ट्रीट करेंगे, और देखिए ये वाला एंड हाई पोटेंशियल होगा, कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये अंगूठा जो है थंब, ये हाई पोटेंशियल की तरह। तो देखिए मैंने इसे एक सेल की तरह ट्रीट करा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और ये में हो जाएगा VBL। VBL होगा क्योंकि वेलोसिटी इधर, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए VBL। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक रेजिस्टर है R। अब यहाँ करंट फ्लो होगा ऐसे करके, देखिए ये देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया। ये मैंने यहाँ बनाया, ये मूविंग जो रॉड था वो एक सेल की तरह काम करेगा, जिसका ये में VBL है, और रेजिस्टेंस R है। मान लीजिए कि इस रॉड का अपना रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसे सेल का इंटर रेजिस्टेंस भी समझेंगे, यानी बेटा सेल का इंटर रेजिस्टेंस को R यहाँ दिखा देंगे, ये में VBL इंटर रेजिस्टेंस R। बोलेगा बताइए लोड रेजिस्टर यानी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर से करंट मिलता जाएगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ते हुए सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना VBL अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस और प्लस इस सेल का अपना इंटर रेजिस्टेंस, यानी क्योंकि करंट ऐसे करके जब फ्लो करेगा बेटा, ये करंट इससे जाएगा, इस रॉड का अपना कोई रेजिस्टेंस स्मॉल r दिखा दिया, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, देखिए करंट इतना फ्लो करेगा, यानी लोड रेजिस्टर से करंट पूछेगा तो देखिए ये होगा। और मजे की बात आपको एक और बात बताता हूं कि जब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये रॉड है, v वेलोसिटी चल रहा है, करंट देखिए ऐसे फ्लो करा, देखिए करंट ऐसे करके ऐसे जाएगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल ये सेल की तरह काम करेगा, ये करंट सप्लाई देगा ऐसे करके। अगर ये करंट इसमें जाएगा बेटा, तो आप ये सोचो, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट याद करो कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, देखो ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो यस, V की वजह से मोशन ईएमएफ देख लिया, अब चूंकि ये ईएमएफ बन गया, सेल बन गया, सेल की तरह काम हो रहा है, करंट भेजेगा, और ये करंट देखिए इससे चल रहा है, तो इसमें करंट फ्लो रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसमें फोर्स लगेगा, करंट ऐसे जा रहा है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? तो ऐसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, इसमें ये करंट की तरफ करेंगे, स्ट्रेट मारे तो ये करंट की तरफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, देखिए मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा। यहां पर बेटा जब आप इसे वेलोसिटी दोगे तो मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स इस पर पीछे लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स इसके इधर जाने का अपोज करेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर जाने का अपोज करेगा, मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि जब ये चलेगा तो मोशनल ईएमएफ होगा, करंट भेजेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है पीछे भी। ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगा, वेलोसिटी के अपोजिट, ये स्पीड धीरे धीरे रिटार्ड होगा, क्योंकि फोर्स पीछे पुल करेगा तो स्पीड रिटार्ड होगा। अगर मुझसे कह देगा कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी,
कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बता रहा हूं बेटा। तो बोलेंगे अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी चलना है सर, जितना फोर्स ही उतना ही फोर्स ही, यहां लिख दे रहा हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, यहां के बाद यहां लिख रहा हूं, यहां के बाद यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं बच रहा। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ILB। तो यहां पर बेटा एक्सटर्नल फोर्स होगा आई की वैल्यू देखिए ILB, LB मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R प्लस R। अगर पूछ लेगा पावर एक्सर्टेड, बोलेगा पावर कितना एक्सर्ट हो रहा है बेटा, ऐसा भी सवाल आता है पावर कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो पावर होता है F इंटू वी, एक्सटर्नल फोर्स इंटू वी, P बराबर F इंटू वी जानते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स इंटू वी। तो एक्सटर्नल फोर्स ये है, इसमें V का मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R प्लस S। देखिए इतनी सारी बातें मैंने पढ़ाया, ठीक है बेटा। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। इसको एक बार फिर से दोबारा देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट।